प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यहोवा का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। तो आज हम बात करेंगे वचन यूहन्ना की अंजील पर 6 अध्याय उसका 44 वर्ष पर, कि जैसे कि आजकल इस संसार में देखा जा रहा है, आजकल का जब से यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए हैं तब से देखा जा रहा है कि लोग एक चीज़ बहुत करते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम यीशु को खुदा नहीं मानेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। बहुत तेरे लोग ऐसी बातें करते हैं। जैसे आजकल इंडिया में बहुत ट्रेंड हो रहा है इस चीज़ का कि क्रिश्चियनिटी धर्म बदलती है, हमारे पास्टर्स धर्म बदल देते हैं, लोगों पर पैसे देकर उनका धर्म बदला देते हैं, लोगों पर झूठा वो करते हैं, ले हैंड करके उनको पैसे दिए होते हैं, गवाही खरीदते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने खामरा चर्च को ही देखें, उसमें इतने लोग आते हैं कि अगर पर बंदे को 100 रुपया भी दिया जाए ना तो भी इतना अमाउंट बन जाएगा कि कोई नहीं दे सकता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा इंसान हो, नहीं दे पाएगा। जितना लोग खामरा चर्च के साथ जुड़ा हुआ है इस समय, फिर प्रॉफिट बजिंदर उनके साथ कितना है, खोजेवाल, अमृत संधू, जीसस कॉल्स, कहाँ से आएगा इतना पैसा? अगर इतना पैसा क्रिश्चियनिटी के पास है तो वो पूरी दुनिया को, अभी तक पूरे इंडिया को बना चुके होते क्रिश्चियन। अगर हम खरीद के ही सब कुछ कर सकते हैं तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है मार खाने की, हम तो पैसे दे देंगे वहाँ पे। जब हमारी बाइबल को उठा के फेंक दिया जाता है, जब हमारे पास्टर्स पे थप्पड़ मारे जाते हैं, तो अगर हम इतने अमीर हैं, हमारी संस्थाएं इतनी हैं, हमें फॉरेन से इतनी ज़्यादा फंडिंग आ रही है, तो हम ब्लैंक चेक काट के दे सकते हैं उनको ना, चेक दे सकते साइन करके कि लो, भर लो अपनी मर्जी का अमाउंट। कोई थप्पड़ क्यों खाए भाई? क्यों इतना सब कुछ सहे? बिकॉज कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, कोई भी किसी का धर्म नहीं बदल सकता। हम सिर्फ प्रचार करते हैं, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको पुकारता है, इसलिए। लेकिन ये कुछ मूर्खों को गलत फहमी है, जो लोग इतना सब कुछ सोच लेते हैं कि हम सारी जिंदगी ऐसे रह जाएंगे, लेकिन हम प्रभु यीशु के सामने घुटने नहीं टिकाएंगे और ना ही उसके नाम की महिमा करेंगे। लेकिन उन मूर्खों को आज ये बात मैं क्लियरली बता दूं कि ये जो यूहन्ना का 6 और उसकी 44 में लिखा है ना, यीशु मसीह ने खुद मुंह से ये बात बोली है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, यानी कि यहोवा, ऑलमाइटी गॉड, होली गॉड यहोवा, उसे खींच ना ले। ये लोगों की गलत फहमी है कि जो लोग इतना सोच लेते हैं ना कि मतलब हम चाहेंगे तो यीशु को मानेंगे, नहीं तो यीशु तो बहुत फ्री बंदा है, अभी हम नहीं मानेंगे तो चलेगा। नहीं, ही इज अ गॉड, वो भी कोई छोटा मोटा गॉड नहीं है। मौत पर फतेह पाई है उसने, कुर्बानियां बहुत हुई हैं, लेकिन जो कुर्बान होकर जिंदा हो गया वो एक ही है। तो अगर परमेश्वर पिता जब तक किसी को अपने पास ना बुलाए, यानी कि यीशु के पास आने का हुक्म न दे, तब तक कोई इंसान मेरे परमेश्वर तक नहीं आ सकता, मेरे यीशु तक वो नहीं आ सकता।
जब तक यहोवा प्रभु न जाए। सो ये उन लोगों के लिए है, उनको तो प्रेयर करना चाहिए लोगों को कि यीशु नाज़रेत पिता कि आप हमें अपने पास आने का अवसर दीजिए, क्योंकि उसके पास शांति है, आनंद है, उसके पास सब कुछ है जो एक ह्यूमन को चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, राइट्स हैं इंडिपेंडेंस के उसके पास। परमेश्वर के पास आना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के पास आना बहुत उत्तम बात है, क्योंकि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल है। और खुदावंद कभी भी किसी से हट नहीं करता, जिद नहीं करता, वो आपके ही अनुसार काम करेगा। जैसा आप उसको प्यार दोगे वो आपसे वैसा ही प्यार करेगा। और ये वहम उन लोगों को अपने दिल से निकाल देना चाहिए जो लोग सोच कि कभी भी ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर को चुनते हैं। वो बहुत बड़ा है, वो आपको चुनता है। जब परमेश्वर चुनता है वो हमेशा ही बिल्कुल सोच समझ के ही इंसान को चुनता है। तो धन्यवाद प्रभु का। प्रभु आपको इस वचन से, इन सारी बातों से आशीष दे, और खुदाबंद उन लोगों के दिलों को बदले जो मसीहत पर बहुत सी टिप्पणियां करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम नहीं मानेंगे, हम अपना धर्म क्यों छोड़े। लेकिन एक बात क्लियर है, धर्म किसी का नहीं बदलता। कोई यीशु ने धर्म नहीं बदला, यीशु ने कभी नहीं कहा, और क्रिश्चियनिटी कभी हम धर्म में काउंट ही नहीं करते। इट्स ए ट्रुथ, ये सच्चाई है। क्रिश्चियनिटी सच्चाई है, क्योंकि ये सच्चाई ये इसलिए है क्योंकि हमारे लिए एक मेमना, हमारे लिए एक वध किया हुआ मेमना बलि किया गया, निष्पाप निष्कलंक, जिसमें कोई झुर्री न थी। वो पापियों के लिए खुद सूली चढ़ गया। इसलिए ये सच्चाई है, ये आज़ादी की सच्चाई है। ये हमारा एक सच है कि हम उस जीवते परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जिसने हमें अपने पवित्र खून से, अपने लहू से, जिंदा लहू से हमें बचाया। तो धन्यवाद प्रभु का इन सारी बातों के लिए। खुदावंद इस वचन से आपको और तमाम अच्छे लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हैं उन लोगों के साथ बना रहे, और परमेश्वर की शांति आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। आमीन।